नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 7 विषय हिंदी में अब हम इकाई 7 बढ़े कहानी इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमें कहानी का निर्माण करना है। कहानी पढ़ना और सुनना सबको अच्छा लगता है, आपको भी कहानी सुनना अच्छा लगता होगा। हमें कहानी लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए। इस पाठ में इसी हेतु से कुछ कहानियाँ पूरी करने के लिए दी गई है। तो અહીંયા જે પાઠ છે એ પાઠની અંદર આપણે અહીંયા જે કૌવા ઓર મુર્ગી એ જે કહાની આપેલી છે એમાં કેટલીક ખાલી જગ્યાઓ આપેલી છે, તમે જોઈ શકો છો। એનો અમે જવાબ લખ્યા છે, તો એ ખાલી જગ્યા આપણે પૂરવાની છે ને જે વાર્તા જે કહાની આપેલી છે એ આપણે પૂર્ણ કરવાની છે। तो इस इकाई में हमें कहानी पूर्ण करनी है, कहानी लिखना सीखना है। तो यहाँ पर कौवा और मुर्गी की कहानी है। तो यहाँ पर बताया गया है कहानी पढ़ते चाहिए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते जाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिक्त स्थान था, जो खाली स्थान था, वहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जिसके आधार से कविता पूर्ण होती है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में खाली जगह थे तो रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत खाली जगह तो दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का दरवाज़ा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। એટલે કે શું કીધું કે તું ઘરનો દરવાજો બંધ રાખજે, નહીં તો કોઈ દાણા લઈ જશે। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब वह सोचने लगी, अब वह की जगह पे आप मुर्गी भी लिख सकते। अब मुर्गी सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत घबरा गई। जब कौवा दाना लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। એટલે જે ચક્કી આવે દળવાની એની પાછળ સંતાઈ ગઈ। कौवे ने आवाज़ लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज़ भी नहीं निकाली। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। मुर्गी चट से उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। आगे देखते हैं। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। એટલે અહીંયા બંને આશ્ચર્યમાં પડી જાય છે કે હું દાણા પીસી રહી છું પણ એનો લોટ કેમ નથી બનતો। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा, वहाँ मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा, उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर से
हंसी आ गई એટલે मुर्गी ने पण जोरथी हंसवानुं આવી गયું। वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। तो यहाँ पर इस तरह से हमारी कहानी जो है वह पूर्ण होती है। तो इसी प्रकार हमें कहानी बनाना भी आना चाहिए, कहानी का अभ्यास करना चाहिए। तो इसी हेतु से यहाँ पर ये कहानी दी गई है। तो यहाँ पर जो बड़े कहानी है वह पूर्ण होती है, और ये जो कहानी है वह कहानी आपको अपनी नोटबुक में लिख लेनी है। और आगे जो अभ्यास की चर्चा है हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।